हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में बेस्ड था, सारे लगभग 100 प्रश्न को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास, जो कि हम लोग रिवीजन थ्रू एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? दोस्तों, मूलराज द्वितीय यानी भीम द्वितीय। मूलराज द्वितीय के शासनकाल में ही मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित कर दिया था और यह मोहम्मद गौरी को पराजित करने का सर्वप्रथम प्रयास भीम द्वितीय ने किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 तक राज किया था। इस वंश के सभी शासक जो थे वो गुलाम थे, इसलिए इन्हें गुलाम वंश कहा जाता था। और वहीं बता दें कि इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और इसकी मृत्यु जो थी वो पोलो खेलते समय हो गई थी, घोड़े से गिरने के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? दोस्तों, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है सही उत्तर होगा। और इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि जो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका ये गुलाम था, तो इसलिए इसको गुलामों के गुलाम कहते हैं। और इसने 1211 से 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर यह बैठा था। और कुतुब मीनार का जो फाउंडेशन था वो रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका पूरा जो निर्माण कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि इसने राजधानी अपनी दिल्ली को बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो राजधानी अपना लाहौर बनाया था। तो इसलिए इसको दिल्ली के पहले वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज़ खान का आक्रमण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था और 1206 से 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के पश्चात मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरने के पश्चात हो गई थी। ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहते थे। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी, जिसने 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी। इसने तुर्कों की सहायता से गद्दी पर बैठी थी और बाद में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करने में लग गई थी। इसी से दुखी होकर क्या किए थे तुर्क लोग, वो षड्यंत्र करके पहले तो सत्ता से हटाए और बाद में कैथल के पास इसकी हत्या करवा दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो वो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में जो हाथ था वो तुर्कों का हाथ था। सी जो है सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत है, क्योंकि इक्तादारी प्रणाली को मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, परंतु इसको जो था सिस्टमेटिक करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1288 तक शासन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया, जो कि ये गलत है। बाकी खुदाई नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, चहलगामी का समाप्त किया था, जो कि तुर्कान चहलगामी जो था वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था और उसको ये समाप्त कर दिया था। और बंगाल में इसके टाइम में विद्रोह भी हुआ था, जो कि तुगरिल खान ने विरोध कर दिया था बंगाल में। तो ये तीनों सही होगा और इसका सही जो गलत उत्तर है वो है इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ करना। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को
स्वयं को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि वह सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। और उसका शासनकाल जो था 1296 से 1316 तक रहा। और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाया था और जीत भी हासिल की थी। इसके बचपन का नाम जो था वो अली गुरसास्प, और मंगोल का जो आक्रमण हुआ था वो इसी के टाइम में हुआ था, मंगोल आक्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी जो था अपने आप को द्वितीय सिकंदर के नाम से जानता था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार बनवाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके शासनकाल में दीवाने खैरात, जो कि असहाय व गरीबों की मदद के लिए, दीवाने बनगान, दास विभाग और दारुल सफ़ा यानी सरकारी अस्पताल के साथ दफ्तर रोजगार की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी शासक भी कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो पहली तो ये चीज़ कि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था, और वो भारत जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में 1333 ईस्वी में अफ्रीका के मोरक्को से आया था। और उसकी पुस्तक जो है रेहला पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का जो शासन व्यवस्था था उसका वर्णन किया है। तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था। होली का त्यौहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं का त्यौहार होली में शामिल होता था। और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार जो है इसी के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया और इतिहासकारों ने इसे विरोधाभासों का मिश्रण बोला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार सार्वजनिक रूप से मनाने में भाग लेता था। निम्न में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को हटा करके लोदी वंश की स्थापना की थी, और इसका शासनकाल जो है 1451 से 1526 तक रहा था लोदी वंश का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश के संस्थापक थे। किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, और सिकंदर लोदी का शासनकाल जो है 1489 से 1517 तक शासन रहा, और 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया और दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर दिया था आगरा। और सिकंदर लोदी ने ही मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करवा दिया था। इसके साथ ही जो मस्जिद थे उसको सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न भी किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी, जो कि आगरा शहर बसाया था 1504 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने ही 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसमें इसकी राजभाषा जो थी वो तेलुगु थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद या विश्वविद्यालय की रचना की थी, और इसके शासनकाल में जो है तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेलुगु
8 तेलुगु कवि। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। वहीं अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम में। नवरत्न अकबर के दरबार में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराय था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तालीकोटा का युद्ध। अब्दुल रज़ाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो पहले जानते हैं कि अब्दुल रज़ाक था कौन। तो ये ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख का राजदूत था अब्दुल रज़ाक, और ये देवराय द्वितीय के टाइम में विजयनगर आया था, जो कि 1422 से 1446 देवराय द्वितीय का शासनकाल था और इसी समय अब्दुल रज़ाक आया था। वहीं कृष्णदेव के टाइम में पुर्तगाली यात्री दुआर्तो बारबोसा और डोमिंगो पायस ये लोग आए थे कृष्णदेव राय के टाइम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, और अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। और इसका जो साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में विभाजित था। उसमें था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 प्रांतों में विभाजित था। और विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना जो हरियर और बुक्का किए थे वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में किए थे 1336 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू। बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? तो बीजापुर जो है वो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध था, और ये गोल गुंबद जो है विश्व का दूसरा सबसे विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। तो गोल गुंबद के लिए बीजापुर है वो गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है? तो दोस्तों सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा से निकाला गया है, जो कि आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदान से प्राप्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोलकुंडा। सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खदान से निकाला गया था। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बाबर सर्वप्रथम परगना का शासक बना, सही है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। वह तैमूर वंश से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ABC तीनों। और बाबर के जो पिता थे वो थे उमर शेख मिर्जा, और पिता की तरफ से तैमूर वंश और माता जो थी मंगोल वंश से संबंधित थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ABC तीनों। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा, तो ये सही है। 1530 में ही हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में। उसके पश्चात हुमायूं ही आगरा की गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी आयु जो थी 23 वर्ष थी, और 1532 में वो पूर्वी भारत का प्रदेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय जो है उसका सामना शेर खां से हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यह कथन शेर शाह द्वारा कहा गया था, और मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, और उसी के समय कहा गया था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, और ये शेरशाह सूरी जो था वो किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था, और प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उसके बदले में कबूलियत लिखवाई जाती थी। और इस समय जो था वो सरकार 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल करती थी, 1/3 भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खां ने
गुरदासपुर यानी कलानौर में 14 फरवरी 1556 में अकबर को राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। और राज्याभिषेक के समय उसकी आयु थी अकबर की मात्र 13 वर्ष 4 महीने थी। 4 महीने 13 वर्ष और 4 महीने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 13 वर्ष। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था और आईने अकबरी में अकबर के 59 कवियों के नाम मिलते हैं, जिनमें कश्मीर के प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन का भी नाम मिलता है और यही मोहम्मद हुसैन को उसने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ और उसमें महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत का उस समय मुगल बादशाह जो थे वो अकबर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जिस समय हुआ था उसमें भारत के मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन किया और बीरबल एकमात्र हिंदू थे जो इस धर्म को स्वीकार किए थे। वहीं राजा मान सिंह और भगवान दास इस धर्म का स्वीकार नहीं किया था। और 1513 ईस्वी में नया कैलेंडर इलाही संवत आरंभ किया था। इलाही संवत आरंभ किया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।